हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद अर्पिता। तो आज हम कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन जनरल ग्रोथ इन्वॉल्व्स ऑप्शन नंबर ए सेल प्लोरिफरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेल इनलार्जमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स ऑकर ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ ऑप्शन नंबर ए प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर सी एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। क्या बोला जा रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किससे स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ऑप्शन नंबर बी सेलुलर लेवल, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिजम्स लेवल, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक लेवल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स ऑपरेट एट विच लेवल ऑफ हायरार्की, ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिजम्स लेवल, ऑप्शन नंबर बी पॉपुलेशन लेवल, ऑप्शन नंबर सी इकोसिस्टम लेवल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिजम्स लेवल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू होम्योस्टैटिस एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी द टर्म होम्योस्टैटिस वाज कॉइन्ड बाय कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट चेंज इन टेम्परेचर सैलिनिटी etc, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स प्लांट्स आर होम्योथर्म्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन organisms perfumed in a test tube is. Right answer is option number A living things, option number B non living things, option number C neither living nor non living things but a living reaction, option number D none of the above. Right answer क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, reason for diversity in living being is, option number A varying environmental condition, option number B long term evolutionary changes, option number C short term evolutionary changes, option number D gradual internet change. right answer क्या हो जाएगा इसका? option number B long term evolutionary change, okay। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज बेंथन, ऑप्शन नंबर बी जेडी हुकर, ऑप्शन नंबर सी एंगलर एंड प्लांटर, ऑप्शन नंबर डी कैलियस लीनियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एंगलर एंड प्लांटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय लीनियस वाज, ऑप्शन नंबर ए नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी एसेक्सुअल सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिस्टीमा नेचुरी, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिया नेचुरी, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिया एनिमेलियम, ऑप्शन नंबर डी फिलोसफी जूलॉजियू, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, स्पीसीज प्लांटेरम वाज रिटन बाय, ऑप्शन नंबर ए जूलियन हक्सली, ऑप्शन नंबर बी जॉन रे, ऑप्शन नंबर सी कैलियस लीनियस, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कैलियस लीनियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग organisms, option number B the ancestor lineage of existing organisms, option number C dendrogram based on DNA characteristics, option number D sexual characteristics। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप ऑफ स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विथ होलोटाइप इज। ऑप्शन नंबर ए आइसोटाइप, ऑप्शन नंबर बी पैराटाइप, ऑप्शन नंबर सी टोपोटाइप, ऑप्शन नंबर डी सिनटाइप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैराटाइप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Option number A, the first word in a biological name represent the genus name and the second is a specific epithet. Option number B, the names are written in Latin and are italicized. Option number C, when written by hand the names are to be underlined. Option number D, biological names can be written in any language. Right answer is option number D. Okay. The term neosystematics was introduced by option number A, Linnaeus, option number B, John Ray, option number C, Julian Huxley, option number D, Georges Cuvier. Right answer is option number C. Okay. Question number 16, taxonomy based on number of said characteristics of various organisms is called. Option number A, chemotaxonomy, option number B, numerical taxonomy, option number C, biochemical taxonomy, option number D, experimental taxonomy. Right answer क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, numerical taxonomy. Okay. Question number 17, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics. Option number A will decrease, option number B will increase, option number C remain same, option number D may increase or decrease. Right answer is option number A will decrease.